जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं आप सभी को एक दफ़ा फिर अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। चलते हैं लेक्चर की जानिब, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सबसे एक दफ़ा वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अगर आपने ऑन नहीं रखा तो बेल आइकन को भी ऑन रखा करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपसे कोई लेक्चर मिस नहीं होगा और आपको टाइम से जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, कोई लेक्चर अपलोड कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा और आप हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वीडियो आप देखते हैं और आपको अच्छी लगती है तो ख़ुद भी वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। और जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी रिकमेंड किया करें, उनसे भी शेयर किया करें। तो बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन चलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो लेक्चर में जाते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। मैं यहाँ से वर्ड को खोल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, तो पिछले लेक्चरों में गालिबन यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। स्क्रीनशॉट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बाद इस पे मैंने आपसे डिस्कशन की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन वीडियो पे मैंने आपसे बात की हुई थी। आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हाइपरलिंक और बुकमार्क। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF कैसे बनाते हैं उस पे भी मैंने आपसे डिस्कशन की हुई थी कि किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भाई को उधर समझ नहीं आई, ठीक है, तो आज मैं हल्का सा उसको भी टच कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैंने रैंडमली कुछ ले लिया यहाँ से, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ। इसके मैं थोड़ी सी जो है ना एडिटिंग कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा बन गया एक 2 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं PDF पे कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे PDF रिक्वायर्ड है, ठीक है। कभी कभी आपसे कोई ले लेता है, आपसे इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है, ठीक है, या प्रैक्टिकल आपसे कोई अगर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना चाहे तो आप फिर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मेरे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स हो सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ऐड हो सकते हैं, इसमें सिंपल टेक्स्ट हो सकते हैं, इसमें चार्ट हो सकता है, इसमें स्मार्ट आर्ट हो सकता है, वटेवर जो भी इस पेज में आप इंसर्ट कर सकते हैं वो सारा कुछ इसमें हो सकता है। और फिर इसको अगर आपने PDF में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, आपने कंट्रोल P करना है, प्रिंट का P, ठीक है, पाकिस्तान वाला P करना है। और यहाँ पे अगर आपके पास, मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने वो नहीं रखना, बल्कि आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद यहाँ आपने इस फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ ये जो पिछली फाइलें थी ये वही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं 7 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सेव हो गई, ठीक है। ये वाली फाइल मेरे पास बन के आ गई, ठीक है ना। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास वही फाइल आ गई, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ वर्ड में। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली वो है हाइपरलिंक, ठीक है, और बुकमार्क। तो दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। तो
पहले हाइपरलिंक को डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरलिंक है क्या चीज़, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो पहले मैं अगर आपको इसका यूज़ बताऊं तो हाइपरलिंक से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ लिंक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ से मेरा मतलब है कि कोई फाइल, ठीक है, कोई पिक्चर, ठीक है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, ठीक है, एनीथिंग, कोई ऐप, कोई वेबसाइट, कोई ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है, जो भी चीज़ आप वर्ड में लेके आ सकते हैं, ठीक है, वो इसके साथ अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो आप सिंपली एक क्लिक पर ही उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक लिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, और काफ़ी दफ़ा इसके बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी पूछा जाता है। तो शॉर्टकट इसका है कंट्रोल के, किल वाला के, ठीक है, कराची वाला के। हाइपरलिंक का जो आखिरी वर्ड है के, इसको शॉर्टकट बनाया गया है, कंट्रोल के से ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब आपने लिंक किस तरह करना है, ठीक है, तो लिंक के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप हमेशा इधर आप टेक्स्ट को ही, टेक्स्ट के ऊपर ही किसी चीज़ को लिंक करते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई चीज़ लिंक नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपने कोई सा भी छोटा मोटा वर्ड हो, छोटा सा टेक्स्ट हो, उसको आपने लिंक कर देना है। तो जैसे ही उस टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो चीज़ आपने लिंक की हुई है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट वर्ड के साथ मैं कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहता हूँ, लिंक करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है हाइपरलिंक पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ आप लिंक करना चाहते हैं वहाँ पे जाना है, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आप लिंक करें, ठीक है, इस वर्ड के साथ, तो आपने उसके एड्रेस पे जाना है कि किधर वो चीज़ पड़ी हुई है, कोई फाइल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब इसके साथ मैं डॉक्यूमेंट को करता हूँ, तो ये जो फाइल मैंने PDF में कन्वर्ट की है ना पिछले लेक्चर में, ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल मैंने ओके किया। तो आप देख रहे हैं कि ये लिंकिंग हो गई, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए, या फिर इसको हम लिंक तो हमने कर दिया, लेकिन इसको हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखने का या खोलने का तरीका यह है, लिंक को खोलने का तरीका यह है कि आपने सिंपल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करके रखना है ऐसे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो पॉइंटर है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई और है, कुछ और है, ठीक है, कोई और किस्म का है। और यहाँ पे आके ये जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो गड़बड़ वही है जो हमने की हुई है, मतलब इसमें हमने फाइल अटैच की हुई है, ठीक है। तो खोलने का तरीका क्या है, आपने सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है और माउस का जो लेफ्ट का बटन है वो एक दफ़ा प्रेस करना है, तो आपके पास वो फाइल खोल के आ जाएगी। ये वो हमारे पास फाइल थी, ठीक है, जो हमने पिछली दफ़ा पिछले लेक्चर में PDF में कन्वर्ट की थी और अभी हमने वो अटैच की हुई है। ये वही फाइल है हमारे पास, ठीक है। सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आप किसी भी फाइल को, ठीक है, किसी भी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ लिंक कर सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई टेबल ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, फोटो, ठीक है, एड्रेस एट्सेट्रा, ठीक है।
तो इसको मैं करता हूँ सीरियल नंबर नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे क्लास, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो, ठीक है, और यहाँ पे CV या एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई बच्चा है, ठीक है, सीरियल नंबर A में कर देता हूँ। यहाँ पे है कामरान, ठीक है, यहाँ पे इसका है फादर का नाम इसहाक, मैं सपोज वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 5th में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस बच्चे की फ़ोटो लगानी है, या तो मैं मैनुअल लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बैकअप से उठा सकता हूँ, यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कि क्लिक, ठीक है, क्लिक विद कंट्रोल, ठीक है, प्लस लेफ्ट क्लिक, ठीक है, या मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है। तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट में कर लेता हूँ थोड़ी सी। टेबल को आपने अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ये बोल्ड ही है, इसको मैं अनबोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब इस बच्चे की तस्वीर हमने देखनी होती है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैसे क्लिक करेंगे वो हमने लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर विद कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे क्लिक करता रहूँ लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसके लिए फिर इसी टेक्स्ट को हमने हाइपरलिंक करके वो फोटो यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, इस जो टेक्स्ट है इसको आप क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करें, आप नीचे आए, हाइपरलिंक करें, ठीक है। एक वो तरीका था जो ऊपर कमांड से था, ठीक है, एक ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा के या इस बच्चे का फोटो उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास फोटो हाइपरलिंक हो गई, ठीक है। तो जैसे ही मैं कभी आऊँगा कि सीरियल नंबर A ये है, कामरान बच्चा है, इसके वालिद का नाम है, ठीक है, 5th क्लास में है। अब मैं इसकी फ़ोटो देखना चाहता हूँ, इसकी पिक्चर, ठीक है। तो सिंपल मैं कंट्रोल, ठीक है, प्लस क्लिक, तो ये हमारे पास इसकी फ़ोटो खुल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं CV अगर इसकी देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू सी या टू ओपन, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल जाऊँगा हाइपरलिंक पे, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक पे जाऊँगा। उसके बाद मैं कोई भी PDF फाइल, कोई भी वर्ड फाइल, कोई भी फाइल जिसमें ये CV बनी है उस CV को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये CV है या ये CV है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ब्लू होके आ गया। ब्लू का मतलब ये है कि क्योंकि इसको हमने कोई कलर नहीं दिया लेकिन फिर भी ये ब्लू है, तो ये है कि ये लिंक है, ठीक है। तो कंट्रोल पकड़ के आपने एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ये आपके पास CV बच्चे की आ जाती है, ठीक है। तो ये था तरीक़ाकार के हाइपरलिंक किस तरह करते हैं, ठीक है। या फिर वर्ड खुद ही कर लेता है कभी कभी, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्ट इन, जिसको आप बिल्ट इन भी कहते हैं, कि जो वर्ड को समझाया गया है वो खुद भी कर लेता है। जैसे कि मैं करता हूँ ABCD, ठीक है, @gmail.com, और एक दफ़ा मैं इस तरह सिंगल स्पेस दे देता हूँ तो इसको समझ आ जाती है कि भाई ये तो ईमेल है, ठीक है, और ये तो लिंक है, ठीक है, तो यह लिंक हो सकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी समझ आ जाती है। तो जब भी आपके पास इंटरनेट हो तो ये काम करेगा, ये वर्क करेगा। वैसे मेरे पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तसादियों हाइपरलिंक, ठीक है, कि किस तरह हम हाइपरलिंक कर सकते हैं, किस तरह हम हाइपरलिंक को यहाँ पे
अटैच कर सकते हैं किसी फाइल को। ये फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, ठीक है। कोई फोटो हो सकती है, कोई एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई वर्ड की दूसरी फाइल हो सकती है, PDF की फाइल हो सकती है, ठीक है। इंटरनेट का कोई पेज हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह हाइपरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे बुकमार्क है, ठीक है। तो बुकमार्क अगर मैं आपको बता दूं कि आपने अगर किसी खास लफ्ज़ पे जंप करना है, ठीक है, तो आपने बुकमार्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं डायरेक्ट अगर आपके पास सपोज़ बहुत लंबी फाइल है, ठीक है, और आपने उसमें कुछ पॉइंट आउट किया है और उस पर आप बार बार जंप करते हैं, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आप किस तरह जंप करेंगे, तो उसके लिए फिर हम बुकमार्क लगाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पिक्चर्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं जिधर भी हूँ, लेकिन जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इस पे जंप कर पाऊँ, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन है, ठीक है, तो इस डिज़ाइन को मैं पहले हाइपरलिंक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, ठीक है। तो ये डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं कोई बना रहा हूँ, कोई मेरे पास है प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे बार बार डिज़ाइन देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं इस तरह स्क्रॉल करके नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है, लेंथी तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस डिज़ाइन को मैं बुकमार्क कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को मैंने बुकमार्क किया, ठीक है, यहाँ पे मैं आया, ठीक है। अब इस बुकमार्क का मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हो गया, मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बुकमार्क बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने झंडा सा लगा दिया, फ्लैग सा लगा दिया, ठीक है। तो मैं जिधर भी हूँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में मैं मौजूद हूँ, जिधर भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बुकमार्क पे आता हूँ, यहाँ मैंने बुकमार्क खोला, ये मेरे पास एक ही बुकमार्क बना हुआ है और मैं इस पे जंप करना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं गो टू करूँगा तो ये डायरेक्ट उधर ही जाएगा, ठीक है। एक तो ये बुकमार्क भी है, दूसरा हाइपरलिंक भी है, तो इस पे मैं ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे वो चीज़ भी दिखाएगा, ठीक है, जो डिज़ाइन है वो भी दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी साथियों बात हाइपरलिंक की, बुकमार्क की, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह इस तरह और भी आपको समझाएंगे, ठीक है। और बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और आप अपना सपोर्ट दें और इंशाल्लाह हम आपको अपना इल्म देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, आज के लिए बस यही काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।